दृढ़ता और अनुभूति की अद्भुत प्रेरणा है। ध्रुव महाराज की कथा। जन्म और प्रारंभिक जीवन। ध्रुव एक राजा के पुत्र थे, लेकिन उनके सौतेले भाई के मुकाबले उन्हें प्राथमिकता नहीं मिली। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने घर छोड़ा और तपस्या के लिए वन में चले गए। ध्रुव की जीवन यात्रा एक छोटे बच्चे की अहंकार से शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति की ओर मोड़ लेती है। तपस्या और विष्णु से भेंट। वन में तपते तपते ध्रुव की समाधि और दृढ़ निश्चय की प्रतिष्ठा फैलने लगी। अंततः भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होकर दर्शन देने आए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर ध्रुव का हृदय प्रेममयी भक्ति से भर गया और उन्हें वरदान स्वरूप सर्वोच्च स्थान की प्राप्ति हुई। समुद्र ताल तप। ध्रुव ने अत्यंत कठोर तप, एक प्रकार का ध्यान किया, जिसे समुद्र ताल तप कहते हैं। यह तप पूर्ण रूप से ध्यान, त्याग और दृढ़ निश्चय का प्रतीक था। इस तप से अभिमान का भाव निवृत्त हुआ और उन्हें भगवान विष्णु का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। सागर। भगवान विष्णु का दर्शन। ध्रुव ने देखा कि उनके समक्ष श्री विष्णु नीनवटे नाग के ऊपर सो रहे थे और समुद्र के बीच में आधारित थे। संपूर्ण सृष्टि उनके चरणों में थी। इस दिव्य दर्शन के बाद ध्रुव को परम शांति, ध्यान और आत्मिक आनंद प्राप्त हुआ। वरदान और शासन। ध्रुव ने भगवान से वरदान लिया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ राजा बनना था और लंबे जीवन की प्राप्ति। भगवान ने उन्हें दोनों ही वरदान दिए। उसके बाद ध्रुव राजा लौटे और उनका शासन धर्म, न्याय, भक्ति और निष्काम कर्म पर आधारित था। अहंकार से भक्ति की यात्रा। ध्रुव का प्रारंभिक गुस्सा भक्ति में बदल जाता है। निष्काम तपस्या। बिना किसी स्वार्थ के किया गया तप। भक्ति का वो भगवान का साक्षात्कार और अंत में ज्ञान विवेक। राजा की भूमिका। धर्म प्रधान, भक्ता से प्रेरित शासन।